सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 8094231550। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात। और इस वक्त मौजूद हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय, जिसका ये पहला सेशन है। और वहाँ भी अब जो अभी निर्वाचित हुए हैं कक्षा प्रतिनिधि के रूप में, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। शुभकामनाएं। और जैसा कि आयुक्त महोदय के निर्देश, राज्य सरकार के निर्देश है कि विजयी निर्वाचित होने के बाद में सर्वप्रथम प्रत्याशी को शपथ करवानी आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आपको शपथ दिलाता हूं कि आप जो भी अपने पद पर रहोगे उसका सही तरह से कर्तव्य निर्वहन करोगे। मैं पढ़ूंगा, पहले आप अपना नाम बोलेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप जैसे मैं कहूँ तो आप अपना नाम बोलें। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी छात्र संघ के प्रतिनिधि पद पर निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि छात्र संघ संविधान के अंतर्गत कार्य करूँगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जो महाविद्यालय की गरिमा व छात्र हितों के विपरीत हो। मैं सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं की पालना करूँगी। अब आप बेटा आपकी साइन करके दे दो दोनों मेरे को। बधाई आपको दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 94134 18417। बेटा इनको माला पहनाओ, ये लोग माला दे। राजकीय कन्या महाविद्यालय जिसका फर्स्ट सेशन है, और कक्षा प्रतिनिधि के रूप में इन दो बालिकाओं को, जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उनको शपथ ग्रहण करवाई गई है। और कॉलेज की जो बालिकाएं हैं जिनका नवीन प्रवेश यहाँ हुआ है, वो अब इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। और कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की जो भावना है वो यहाँ से इनमें डेवलप होगी। और ये अपना जो काम है, अपना दायित्व है, उसका निर्वहन अब करेंगी। और उन्हीं के कॉलेज की जो छात्राएं हैं, उनकी सहपाठी है, वो उनका माल्यार्पण करके और उनका स्वागत करेंगी। और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं, वो उनका स्टाफ, समस्त छात्राएं यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने शिरकत की है इस कार्यक्रम में, और अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं इन बच्चियों के लिए दी है। और जो प्रिंसिपल हैं उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। रामके सर, किस तरह अब आगे किस तरह के दायित्व का ये बच्चियां निर्वहन करेंगी? सर, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जैसा कि आपको पता है, छात्र संघ अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 966700 3170 और 810450। इलेक्शन की विधिवत प्रक्रिया के अनुसार करवाया जाना हमने सुनिश्चित किया है।
इसी क्रम में ये प्रक्रिया 22 तारीख को आवेदन पत्र नामांकन प्रक्रिया के साथ में प्रारंभ हुई। 22 तारीख को नामांकन पत्र भरवाए गए। 23 तक वापसी की प्रक्रिया रखी। वापसी हमारे यहाँ 22 को ही कक्षा केवल राज्य सरकार निर्देशानुसार कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव होने थे। चूँकि ये नवीन कन्या महाविद्यालय है और नवीन कन्या महाविद्यालय में केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं ने एडमिशन लिया है और उनके लिए केवल कक्षा प्रतिनिधि संख्यावार, जैसे 2 सेक्शन है सर, 2 सेक्शन में हमको 4 कक्षा प्रतिनिधि चुनने थे। इसी क्रम में हमने पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए नोटिस बोर्ड पर समस्त सूचनाओं को चस्पा करते हुए इस प्रक्रिया को अपनाया और उस क्रम में हमारे पास 2 छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनको दूसरे दिन हमने नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में जब अन्य किसी ने इन्होंने नाम वापस नहीं लिए तो इन दोनों छात्राओं को कुमारी भूमिका महावर और अक्षिता बाई, इन दोनों को हमने कक्षा प्रतिनिधि वर्ग ए और बी के रूप में निर्वाचित घोषित किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूँकि आज मतगणना है और मतगणना के उपरांत में ही विजयी प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया जाता है, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सरकारी नियमों का पालन करते हुए मैंने इनको आज जो विधिवत निर्वाचित घोषित किया और उसके बाद में इनको शपथ ग्रहण करवाई। शपथ ग्रहण के बाद में ही छात्राओं की जिम्मेदारी बनती है। इनको शुभकामनाएं दी दोनों छात्राओं को और हम सब ने मिलकर के, कॉलेज परिवार ने मिलकर के इन सबको शुभकामनाएं दी और ये संकल्प भी लिया। इनके साथ साथ शपथ इन्होंने लिए, लेकिन ये हमारा भी संकल्प है कि जब तक हम इस महाविद्यालय में है राज्य सरकार के निर्देशों का पालन तो करेंगे, लेकिन जो भी हमारी नैतिक दायित्व है उसकी पूर्ति करेंगे। छात्राओं को अध्ययन अध्यापन की समुचित व्यवस्था करवाएंगे और जो भी, जैसे कि अभी टीचर्स की यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन शीघ्र ही विद्या संबल योजना के अंतर्गत इस सप्ताह के अंतर्गत ही हो सकता है टीचरों की व्यवस्था हो जाए और हम अध्ययन अध्यापन की और अध्ययन की व्यवस्था नियमित रूप से संचालन करने का मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, शुरू में ये नया सेशन है तो फीडबैक कैसा मिला है क्षेत्र में? सर, मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा और विशेषकर मैं जिस स्थान पर इस कन्या महाविद्यालय को संचालित किया है, सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में, लेकिन ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको दिखाइए आप सर, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये राजेंद्र जी है प्रधान अध्यापिका, जो मुख्य प्राचार्य जी, समस्त स्टाफ है। आप ये भाई साहब हमारे प्रोफेसर है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है विद्यावती जी, इन सब लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि मुझे विद्यालय को विद्यालय की तरह महाविद्यालय को स्थापित करने में बहुत कहीं कोई परेशानी नहीं आई और हर दृष्टि से, चाहे वो छात्राओं को कोऑपरेट करने का है, जैसे कई बार मैं भी महाविद्यालय में, कई बड़े महाविद्यालय में हूँ तो वहाँ भी मेरे पास कई जिम्मेदारी है, मैं भी यहाँ नहीं आ पाता था, लेकिन राजेंद्र जी और यहाँ के स्टाफ ने जिस तरीके से हमारी छात्राओं को कोऑपरेट किया। और भारद्वाज जी, सबसे बड़ी बात है कि हमें केवल मात्र 2 सेक्शन मिले हैं, जिनमें एक वर्ग में 100 विद्यार्थियों की संख्या है, दूसरे वर्ग में 200 सीटें हमें मिली। लेकिन आपको ये कहते हुए मुझे बड़ा फख्र है कि इस नवीन कन्या महाविद्यालय के प्रथम सत्र में 602 छात्राओं ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और हमारे यहाँ टॉप मेरिट जो गई है 95% पे गई है और इतनी इंटेलेक्चुअल बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था यदि हमें मिलती रही तो मेरी ये छात्राएं और मेरा ये महाविद्यालय परिवार, इनके सहयोग से, सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से हम सब मिल करके इसको उसी स्थिति में हम लाना चाहेंगे जो लोग बाग एक बार ये कहे कि कन्या महाविद्यालय चल रहा है तो गंगापुर सिटी में चल रहा है। ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। और दूसरी बात, इस समस्त जो व्यवस्थाएं हुई उसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान रामकेश जी मीणा की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने स्वयं 15 अगस्त को आकर के हमारे छात्राओं को प्रोत्साहित किया, हमारे सबके समस्त स्टाफ को प्रोत्साहित किया और ये आकर के हमें कह कर के गए, आश्वासन दे कर के गए कि इस महाविद्यालय के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो कभी भी हमें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, वो हमेशा हमारा सहयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ निकल करके आती है, जब बच्चियों का कन्या महाविद्यालय है तो सुरक्षा सबसे बड़ी जो रहती है दिमाग में अभिभावक के, और अध्ययन, वो 2 चीज़ें तो है ही, तो उनको लेकर के क्या अभी से आपकी रहेगी? सर, सुरक्षा की मुझे इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं है कि क्योंकि ये इसका जो परिक्षेत्र है कन्या महाविद्यालय का, चारों दीवार बड़ी बड़ी बाउंड्री से बना हुआ है और इसमें मुख्य द्वार हमने अभी तक एक ही रखा है। हालांकि यद्यपि कन्या महाविद्यालय का पृथक से अस्तित्व होने के कारण हमने एक छोटा गेट भी बनाया है,
लेकिन हम जैसे ही अध्यापन का कार्य शुरू होगा तो अनावश्यक असामाजिक गतिविधियों को तो यहाँ प्रवेश होने का मैडम का, हमारे जो प्रधानाचार्य जी राजेंद्र जी का खुद का इतना अच्छा अनुशासनात्मक सिस्टम है कि कोई भी यहाँ असामाजिक तत्व तो यहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हम सब उसका बिल्कुल, हम इसके लिए बिल्कुल शिथिलता नहीं देंगे। किसी भी असामाजिक तत्व को यहाँ प्रवेश का कोई अनुमति नहीं होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी नियमित छात्राएं हैं, हम जो स्वयं पार्टी या जो बाहरी जो नेतागिरी करने आते हैं ऐसे लोगों को भी हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये विद्यालय, ये मेरा दायित्व दिया है, मुझ पर विश्वास किया है मेरे कॉलेज प्रशासन ने, हमारी प्राचार्य डॉक्टर सुमित्रा मीणा जी ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं किसी भी तरीके की यहाँ कोई खामियाँ नहीं आने दूँ और न कोई ऐसा कोई विवाद का विषय कभी रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, पढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी? पढ़ाई सर मुझे जैसे ही विद्या संबल फैकल्टी यहाँ स्थापित कर दी जाएगी, अभी लगा दी जाएगी, तो वो प्रक्रियाधीन है, उसका पैनल तैयार हो चुका है। राज्य सरकार से जैसे ही पैनल अप्रूवल होकर के आएगा, यहाँ शीघ्र ही जो 7 विषय है, हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और ज्योग्राफी, इन विषयों में हमारे यहाँ इतिहास, इन विषयों में हमें यहाँ 7 विषय दिए हैं और शीघ्र ही विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पदस्थापित किया जाएगा। और मुझे जहाँ तक संभावना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ अध्यापन और अध्ययन का कार्य विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गर्ल्स स्कूल का स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो प्रिंसिपल हैं उन मैम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र मैम, एक दोहरी जिम्मेदारी मानती हैं आप, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ कैंपस में चल रहा है और एक अलग से एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि कन्या महाविद्यालय भी यहाँ मिला? हाँ, बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं। जो भी कॉलेज की छात्रा है हमसे पहले तो हमसे संपर्क करती है, बाद में प्रिंसिपल सर के पास आती है, तो जो भी हमें गाइडलाइन उनको करनी होती है प्रॉपर तरीके से करते हैं। और जो भी आगे भी हम भविष्य में भी इसी तरह इनका सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये छात्राओं के भविष्य की बात है, हम इसमें कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, सुविधाओं को लेकर के कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि भाई सर ये सिर्फ कॉलेज के लिए है या स्कूल, क्योंकि एक ही कैंपस में दोनों चीज़ें चलेंगी, तो फैसिलिटीज़ को लेकर के कोई ऐसा मामला? अभी तो ऐसा अलग से कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सुविधाएं हैं, वो तो विद्यालय के लिए ही हैं, पर हम उनमें सर को कोऑपरेट करेंगे, जितना हम दे सकते हैं उतना दे पाएंगे। अलग से कोई सुविधाएं अलग से है नहीं, कॉलेज की आगे भविष्य में होती है। तो विधायक सर से हमने टॉयलेट्स के लिए भी मांग कर रखी है, बोरवेल अभी चल रहा है, उसमें मोटर डल चुकी है, तो पानी की जो सामूहिक है वो तो चलती रहेगी व्यवस्था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो निकल करके आई थी अभी 3-4 दिन पहले जब मैं आया था, तो एक तो यहाँ जो जल भराव की समस्या थी इस मैदान में, हाँ, थोड़ा सा, तो उसको लेकर के कोई ऐसा है कि भाई जल निकासी हो जाए या बाउंड्री वाल में कोई ऐसा पाइपलाइन डाल करके जो पानी भरता है इस मैदान में, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले, जो अधिक मात्रा में जब बारिश होती है तो हमारा ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसमें पानी थोड़ा धीरे धीरे जाता है, पर 1-8 घंटे के बाद वो मैदान बिल्कुल खाली हो जाता है, पूरे टाइम पानी उसमें भरा हुआ नहीं रहता। और फिर एमएलए साहब से या किसी से बात करके बाहर पाइपलाइन भी देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के साथ ना एक बढ़िया माहौल बच्चियों को यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू। और ये समस्त स्टाफ है और आज का जो अभी ये प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ मैडम आइए। और इन बच्चियों को शपथ के बाद में अब इनके जो प्रमाण पत्र है वो इनको सौंपे जाएंगे। और दोनों ही बच्चियों को उनके प्रमाण पत्र दे करके और ऑथेंटिक रूप से कक्षा प्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मेदारी है वो निर्वहन करने के लिए अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई है।
अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450।